हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JMS कंप्यूटर क्लासेस में। आज के हम इस वीडियो सेशन में सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो विद्यार्थी 2023 के एग्जाम क्लास 10th में एग्जाम देने वाले हैं उन सारे विद्यार्थियों के लिए टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। और इसके पहले की क्लास में भी हम लोग बहुत सारे जो है इस पर रिलेटेड वीडियो हम लोग बना चुके हैं। तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके सारे प्रकार के टॉपिक को आप सर्च करके आप सीख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहिए और सीखते रहिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं द्विघात समीकरण की। तो आइए इसमें सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण के रूल के बारे में जानते हैं, फिर इसके क्वेश्चन के माध्यम से सारे प्रकार के रूल को हम लोग जानेंगे। तो आइए यहाँ सबसे पहले हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण सर क्या होता है कि वैसा समीकरण जो ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। जिससे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो वैसा समीकरण जो ax² + bx + c = 0 के रूप का हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अब आते हैं हम लोग क्या चीज, इसके एग्जांपल। जैसे एग्जांपल यहाँ कर आपको कि 6x² + 5x + 8 = 0, यानी वैसा समीकरण जो x² + bx + c = 0 का फॉर्म में होगा तो वो सब क्या होगा, आपको द्विघात समीकरण होगा। यानी जिसका मतलब घात जो हाईएस्ट घात क्या होगा, नहीं 2 होगा, अधिकतम घात 2 होगा, तो सब क्या कहलाएगा, आपका द्विघात समीकरण। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया क्या द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके पावर हाईएस्ट 2 है। उसी प्रकार के कुछ का एग्जांपल नंबर 2 में करा है 3x² - 2x + 5 = 0, तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण है। तो ये भी बिल्कुल द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके बाद जो हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 है। इसे 2 घात का जितना भी समीकरण होगा वो सारे क्या कहलाएगा, आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो चलिए अब द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए सीख गए हमने। तो आइए हम लोग इसके कुछ और आगे जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं विवेचक के बारे में। तो विवेचक हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो डी से। विवेचक को हम लोग जो है डी से सूचित करते हैं। और डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो इसको क्या देखिएगा, d = क्या होता है, b² - 4ac। और हम लोग चलते हैं द्विघात समीकरण को हल करने के लिए शर्त। तो द्विघात समीकरण को जो है हल करने के लिए कुछ शर्त होते हैं, उसके शर्त के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए शर्त नंबर पहला करा है इसका, कंडीशन नंबर फर्स्ट में करा कि यदि d = 0, डी का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तो मूल आपको क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा नहीं। और d > 0, d > 0 यानी d का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो मूल आपका वास्तविक एवं क्या होगा, और समान होगा नहीं। और तीसरा कंडीशन कहता है d <0, डी का मान जो है 0 से छोटा हो तो मूल आपका काल्पनिक होगा। इस कंडीशन में जो समीकरण का हल नहीं होगा नहीं। यानी 2 कंडीशन जो आपको कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 जब लागू होगा तभी आप द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। और कंडीशन नंबर जब तीसरा आएगा नहीं तो कंडीशन जो है इसके द्विघात समीकरण को आप हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डी का मान जब 0 से छोटा हो जाता है तो उस समीकरण का हल करना संभव नहीं होता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि जब 3 कंडीशन में 2 कंडीशन जब फॉलो करेगा तभी द्विघात समीकरण को आप हल कर सकते हैं, और तीसरा कंडीशन जब लागू होगा तो द्विघात समीकरण का हल करना संभव नहीं होगा नहीं। तो इस तीनों कंडीशन के बारे में आप लोग समझ गए। तो आइए हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधि के बारे में, कि द्विघात समीकरण हम लोग कितनी विधि से हल करते हैं। तो द्विघात समीकरण को जो हल करने की जो विधि है वो कितना है, आपको 3 है नहीं। वो कौन कौन सा है, तो पहला है आपको द्विघात सूत्र विधि, उसके बाद है गुणनखंड विधि है, उसके बाद क्या है, पूर्ण वर्ग विधि। यानी ये 3 विधि से जो हम लोग द्विघात समीकरण को क्या करते हैं, हल करते हैं। और द्विघात समीकरण में जो है हल करने के लिए एक होता है आपको क्या चीज, द्विघात सूत्र विधि। तो द्विघात सूत्र विधि हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला नहीं। तो द्विघात सूत्र विधि से जो हल करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं x = तो x बराबर क्या होता है, -b + -√d/2a। द्विघात सूत्र विधि से हल करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या, आपको x बराबर -b + -√d/2a। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा। इसी फॉर्मूले से हम लोग जो द्विघात सूत्र विधि से क्या करते हैं, द्विघात समीकरण को हम लोग हल करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसके सारे प्रकार की विधि को हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये सारे चीज को आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग इसी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे प्रश्न संख्या आपको 1 में करा है कि निम्नलिखित समीकरणों में द्विघात समीकरण को पहचाने। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया इसका, प्रश्न संख्या 1 में आपको क्वेश्चन दिया है 1 में कि 6x² प्लस में 4x = 0। तो बताना है कि इसमें ये जो दिया गया ऑप्शन है इसका एक, ये क्या द्विघात समीकरण में होगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 6x², ये 6² + 4x = 0। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि x² मतलब x का जो घात है वो कितना है, 1 है। लेकिन चर पर के घात यदि जब 2 रहते हैं तो वही द्विघात समीकरण होते हैं। लेकिन इसमें चर पर का घात कितना है, 2 नहीं है, 1 दिया गया है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसके चर पर का घात आपको 2 नहीं है।
तो दो घात वाले ही समीकरण क्या होते हैं, आपको द्विघात समीकरण होते हैं। ये दिया है सिर्फ अचर पर, मतलब 6 पर पावर 2 दिया है, यदि x पर पावर 2 देता तो ये द्विघात समीकरण होता है, इसलिए क्या द्विघात समीकरण होगा, तो ये बिल्कुल आपको द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये द्विघात समीकरण क्या है, तो ये द्विघात समीकरण में नहीं होगा, इसलिए काट देंगे, ये द्विघात समीकरण नहीं है। आइए दूसरा इसका ऑप्शन चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर, देखिए लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, और इसमें देखिए कंडीशन दे दिया है कि जहाँ ए इजकल टू 0, देखिए एक मान क्या दे दिया है 0, तो इसमें जहाँ ए है वहाँ पर ए देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, इसको देखने के बाद तो आपको द्विघात समीकरण लग ही रहा है, लेकिन कंडीशन क्या दे दिया, ए बराबर 0, तो एक मान इसमें पुट कीजिएगा, तो एक मान कितना है 0 है, गुना एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, इसको जब हल कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर 0 गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 प्लस बी एक्स तो क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस हो जाएगा सी बराबर 0, यानी एक मान इसमें पुट करने के बाद समीकरण मेरा क्या बन गया बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, तो क्या बताइए बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस जो है बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 के फॉर्म में जब होता है तभी द्विघात समीकरण होता है, क्योंकि इसका पावर क्या चर पर के घात जो है 1 है, तो चर पर के घात 1 वाले जो द्विघात समीकरण नहीं होते हैं, चर पर का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो इसलिए द्विघात समीकरण होगा, तो ये द्विघात समीकरण आपका बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी आप प्रश्न का आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण नहीं है। आइए इसके ऑप्शन नंबर जो हम लोग तीसरा चेक करते हैं, तो देखिए तीसरा इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, तीसरा इसका ऑप्शन दिया है x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर, क्या ये द्विघात समीकरण होगा, तो आइए इसको हम लोग चेक करते हैं। पहले हम ब्रैकेट तोड़ते हैं, देखिए x गुना x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा x गुना 3 हो जाएगा 3x, और इसको ले आइए इधर तो हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या हुआ कट गया, फिर बच गया क्या चीज 3x बराबर 0, तो बताइए 3x इजकल टू 0 द्विघात समीकरण होगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चर पर का घात क्या है 1 है, तो चर पर का घात 1 वाले द्विघात समीकरण नहीं होते हैं, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण होगा, तो ये भी बिल्कुल द्विघात समीकरण नहीं होगा। आइए इसके ऑप्शन नंबर हम लोग 4 चेक करते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो प्रश्न दिया गया है वो लिखा हुआ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इजकल टू क्या दिया गया है इजकल टू 5 दिया गया है। तो बताइए ये आपको द्विघात समीकरण होगा, तो चलिए समीकरण को पहले हम लोग हल करते हैं। देखिए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसको जब गुना कीजिएगा क्या जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 बराबर 5। अब 5 को इधर ले आइएगा तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4 है ना, जाएगा माइनस 5 बराबर 0। अब हो गया एक्स स्क्वायर 4 और 5 हो गया 9 बराबर 0। अब देखिए बन गया समीकरण, ये समीकरण रूप में आ गया। समीकरण रूप में आने वाले इसमें देख रहे हैं जो चर पर का घात 2 है, तो बिल्कुल चर पर के घात इसमें क्या दिया गया 2 दिया गया है, तो चर पर के घात 2 वाले क्या होते हैं समीकरण द्विघात समीकरण होते हैं। तो ये आपको केवल क्या होगा द्विघात समीकरण में होगा, तो ये द्विघात समीकरण होगा तो बिल्कुल होगा। तो कल आपको प्रश्न में कराने निम्नलिखित समीकरणों में से द्विघात समीकरण को पहचानिए, तो कौन द्विघात समीकरण है, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा द्विघात समीकरण होगा, तो ये बिल्कुल हाँ होगा, तो इसका आंसर होगा हाँ। तो इसमें द्विघात समीकरण कौन है, तो केवल ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपको द्विघात समीकरण में होगा, और ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 आपको द्विघात समीकरण में नहीं होगा, क्योंकि वो जो है पावर 2 के घात में नहीं आ रहा था, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं हुआ, लेकिन 4 आपको आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग द्विघात समीकरण को जो समीकरण से हम लोग चेक करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 का 1 में कह रहा है कि क्या x बराबर √2 माइनस 2√2 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0 के मूल्य है, क्यों। देखिए इसको चेक करना है कि समीकरण का जो है मतलब जो मूल्य है कि नहीं है, इसको देखना है। देखिए प्रश्न संख्या 2 के 1 में क्या दिया गया, प्लस समीकरण क्या दिया है, तो समीकरण लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, समीकरण दिया गया आपको एक्स स्क्वायर और क्या है प्लस में जो है √2 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो बताना है कि इस समीकरण का जो है 2 मूल जो दिया गया है वो 2 मूल क्या दिया गया है, वो 2 मूल जो है इसके लिए दिया है x बराबर √2 दिया है और दिया -2√2। तो आपको बताना है कि जो है इस समीकरण का ये 2 मूल जो है इसका है कि नहीं है। तो देखिए कोई भी जो है समीकरण का मूल वो मूल्य सही होते हैं जो उसका मान इसमें पुट करने के बाद वो मान क्या था 0 के बराबर आ जाएगा, तो ये जो दिया गया मान होगा इसका मूल्य होगा। तो क्या करते हैं हम लोग बारी बारी से इसके प्रत्येक मान को इसमें हम लोग रखते हैं। रखने के बाद यदि 0 के बराबर आ जाते हैं तो वो मूल्य होगा, यदि 0 के बराबर नहीं आते तो वो मूल्य नहीं होगा। जैसे कि पहला मान क्या दिया गया √2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखिएगा √2, तो यहाँ हो जाएगा x की जगह पर √2 का स्क्वायर प्लस √2 गुने x की जगह कितना है √2 -4
देखिए अब स्क्वायर किया, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब प्लस में देखिए यहाँ क्या रूट 2 हो जाएगा 2, माइनस में 4, यहाँ कितना घटाओ तो देखिए ये 2 हो जाएगा कितना आपका, बराबर में क्या लिख दिया गया, बराबर में 0 है, बराबर में 0 उतार लीजिए। यहाँ के 2 जोड़ 2 कितना हो गया 4, 4 में 4 घट गया, क्या गया 0 हो गया, तो 0 बराबर 0 दोनों क्या गया आपस में बराबर हो गया, यानी 0 बराबर 0 हो गया, यानी इसका मान जो है इसमें रखने के बाद 0 के बराबर में आ गया। तो 0 बराबर जब आ गया तो मतलब ये जो मान है x बराबर क्या होगा इसका मूल होगा, इसीलिए यहाँ लिख देंगे क्या चीज, तो x बराबर क्या होगा इसके मूल होगा, तो बिल्कुल जो x बराबर रूट 2 मूल होगा। अब चलिए इसको दूसरा मान चेक करें, दूसरा मान क्या दिया x बराबर -2 रूट 2 दिया, क्या दिया -2 रूट 2। चलिए उसको हम चेक करते हैं इसमें, तो उसको जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखिएगा, तो -2 रूट 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, फिर प्लस में क्या है रूट 2 गुने x की जगह पर कितना जगह -2 रूट 2 और -4 बराबर 0। लेकिन इसको हर की जगह यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और रूट 4 का वर्गमूल कितना था 2, तो 4 दूना हो जाएगा आपको 8। अब यहाँ देखिए गुना कीजिएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 गुना 2 हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, उन्हें कितना है -4 बराबर 0। तो देखिए 4 जोड़ 4 कितना जाएगा 8, तो 8 में 8 घट गया बराबर 0, 3 का 8 में 8 घटेगा कितना आएगा 0, ये बराबर 0, तो 0 बराबर 0 हो गया। ये दोनों क्या गया, यहाँ भी दोनों मतलब जो है 0 के बराबर में आ गया, यानी प्रत्येक मान को समीकरण में रखने के बाद क्या आ गया 0 के इक्वल आ गया, तो इसलिए जो दोनों जो मान है x का वो क्या हुआ समीकरण का मूल्य होगा, तो इसलिए लिख देंगे चूंकि सभी मान क्या गया 0 आ गया, तो इसीलिए जो है x बराबर रूट 2 और जो है -2 रूट 2 समीकरण का हल होगा, समीकरण का मूल है, समीकरण क्या है मूल है। तो ये हो गया क्या चीज, ये प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से हम लोग चेक करके पता कर सकते हैं कि समीकरण का हल होगा कि नहीं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो आइए यहाँ पे हम लोग जानते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्वेश्चन करा ने कि x स्क्वायर इजकल टू 9 क्या दिया गया है, x स्क्वायर इजकल टू 9। तो कैसे बताने करा है कि x स्क्वायर इजकल टू 9 का हल समुच्च लिखिए, यानी x स्क्वायर बराबर जो है 9 दिया गया है, इस संख्या में क्या निकालना है हमको, हल का समुच्च निकालना है कि इसका हल जो है क्या क्या हो सकता है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, x स्क्वायर इजकल टू 9 दिया गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे x बराबर स्क्वायर भेजिएगा उधर तो क्या हो जाएगा, इधर का रूट में हो जाएगा। नहीं अब देखिए x का मान कितना जाएगा, तो यहाँ से जो मान निकलेगा रूट से जो मान निकलता है वो हमेशा जो है पॉजिटिव और निगेटिव यानी प्लस और माइनस दोनों लिखा जाता है। तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, अब वर्गमूल से मान निकलता है चिन्ह प्लस और माइनस दोनों लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो x का मान होगा प्लस में 3 होगा और माइनस में 3 होगा, तो इसलिए इसका समुच्च किया जाएगा, तो इसका समुच्च एक 3 होगा और एक -3 होगा। ये हो गया इसका क्या चीज हो गया, समीकरण का हल हो गया। ये इसका हल क्या कहलाता है, इसका समुच्च कहलाता है। इसका समुच्च क्या जाएगा 3 और -3, ये हो गया क्या चीज का प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो चलिए इस प्रश्न को आप इस प्रकार के प्रश्न को आप समझ गए होंगे, तो इसी प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग इसके जो है और अच्छे क्वेश्चन को हम लोग इसके अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।